मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है तमाम सुनने वाले अपनी ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। बैक इन 2018, 27 सितंबर 2018 मेरी लाइफ की वो जर्नी है जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि इस जर्नी ने मुझे अंदर तक चेंज करके रख दिया। और इस जर्नी के बाद से मेरा ईमान लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर इंसान की लाइफ में कुछ जर्नीज़ ऐसी होती हैं जो वो कभी भूल ही नहीं पाता, और मेरी लाइफ की ये वही जर्नी है जिसको आज तक मैं बिल्कुल भी उसका एक एक लम्हा मुझे वैसे ही याद है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बाज़ लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं करते हैं, बाज़ लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि अल्लाह ताला मुझे अपने घर बुला ले। किसी के फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं और किसी के बहुत से दूसरे मसाइल। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अभी तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस ख्वाहिश का इज़हार भी नहीं किया होता, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिरेकली तौर पे उनको अपने घर बुला लेते हैं। मेरा शुमार भी इन्हीं लोगों में होता है जिनके लिए ये जर्नी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्लान की होती है। अल्लाहु अकबर। मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं 27 सितंबर से पहले, अगर उससे 15 डेज़ पहले हम चलें, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं इस महीने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर जाने लगी हूँ। हुआ कुछ यूँ कि मेरी अम्मी और मेरे बड़े भाई, ये लोग उम्रे पे जाने की इनकी प्लानिंग थी। मेरे भाई की मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 12 टू 13 डेज़ के बाद हम लोग उम्रे पे जा रहे हैं, तो क्या तुमने भी चलना है? तो ये सुन के जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैंने सोचा कि हाँ, यही मौका है कि मैं जा सकती हूँ। तो मैंने उनको कहा हाँ हाँ, मैं भी जाना चाह रही हूँ। तो मेरे भाई ने कहा अगर तुमने जाना है तो ऐसा करो कि अपने वो बनवा लो, अपना पासपोर्ट बनवा लो। और आप सोचें कि सिर्फ 13 डेज़ थे। मैंने फ़ौरन अपना अप्लाई किया पासपोर्ट के लिए, और सब मंजिलें आसान होती गईं, सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते गए, और वो दिन आ गया जब मैंने उम्रे पे जाना था। लेकिन अब ये चीज़ थी कि 26 तक मैं क्योंकि मैं लाहौर में थी, और मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो मैका है वो इस्लामाबाद में है। तो मैंने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स मेरे हस्बैंड ने भेजे मेरे भाई को, तो उसमें मेरा आईडी कार्ड की कॉपी रह गई। तो उसकी वजह से एक दिन लेट हो गया मेरा जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाने थे वो एक दिन लेट हो गए। अब हुआ कुछ यूँ कि 26 तक सब लोग जिन्होंने हमारे साथ ग्रुप में जाना था उनके सीट कंफर्म आ गई, और अभी तक मेरा नहीं पता था कि मैंने जाना है या मेरी कंफर्म होगी या नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ी देर लेट जमा हुआ था। जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो थोड़ा लेट जमा हुए थे। तो अब मुझे एक टेंशन क्रिएट हो रही थी मेरे लिए कि अब पता नहीं क्या बनेगा, और वो रात ऐसे गुज़र रही थी कि जैसे गुज़र ही नहीं रही, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बस फ़ैसला हो जाए, पता चल जाए कि क्या क्या रिज़ल्ट है, मैं जा सकती हूँ या नहीं। नहीं के बारे में तो मैं सोच ही नहीं रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर रात को तकरीबन 1 डेढ़ बजे पता चला कि हम लोगों ने सुबह जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सीट कंफर्म हो गई, और यहाँ से मेरी जर्नी का आगाज़ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको मैं अपनी लाइफ की बेहतरीन जर्नी में से एक कहती हूँ। अब वो जो 13 डेज़ थे, वहाँ पे मेरे एक कज़न हैं, उन्होंने कहा कि जब मैं उम्रे पे गया था तो मैंने ना बहुत ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ा था, तो तुम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ो, क्योंकि हम तो बहुत गुनाहगार लोग हैं। हम जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाएंगे तो हम लोग कुछ तो नजराना पेश करें उनको, वरना हम तो बहुत गुनाहगार हैं। तो आप लोग दरूद का नजराना लेकर जाना। तो मैंने उस दिन से, जिस दिन से हम अपने फॉर्म्स जमा करवा रहे थे सब, मैंने दरूद शरीफ कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया, और मेरा ईमान
उसी वक्त बूस्ट होना शुरू हो गया कि मैं गुनाहगार मदीना जाने लगी हूँ। और फिर जब फ़्लाइट पे बैठ गए तब तक भी यकीन नहीं आ रहा था कि बस ये सफ़र मदीना का सफ़र है। और अल्हम्दुलिल्लाह दरूद शरीफ पढ़ते रहे यहाँ तक कि मदीना पहुँच गए। और जब हम अपने होटल में हम गए और होटल रूम में हमने फ़ौरन अपना सामान रखा, तो मेरे भाई ने कहा कि जल्दी से वज़ू वग़ैरह कर लें, क्योंकि और अच्छे से प्रिपेयर हो के हम लोग हरम में दाखिल होंगे, ताकि हम अपने बेस्ट क्लोथ्स पहनो, ताकि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जब जाएं तो हमारे पास एक तो दरूद का नजराना भी हो और ऊपर से हम लोग अच्छे लिबास में जाएं, हम लोग अच्छा बेस्ट पहनो अपना। तो हम लोगों ने जल्दी से चेंज किया, क्योंकि ऑल्दो हमारा दिल ये था कि बस जल्दी से किसी तरीके से हम पहुंच जाएं वहाँ। जल्दी जल्दी वज़ू किया, कपड़े चेंज किए और हम चलने लगे। आप सोचिए वो कदम जब मदीना की तरफ गुंबद ख़िज़रा की तरफ बढ़ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि बस जैसे सारी ज़िंदगी की जितनी भी कमाई है वो आज मिलने वाली है। और जब मदीना के जो गेट्स हैं, जो मस्जिद नबवी के गेट्स हैं, वो करीब आए और जब उधर दाखिल हुए तो एक अलग ही किस्म का नूर था, एक अलग ही किस्म की फ़िज़ा थी, जो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो नज़ारा दिखाया, ऐसा लग रहा था कि नूर की बारिश हो रही है। और मेरी अम्मी और मेरे भाई हम लोग इबादत में, हम लोगों ने 5-6 दिन वहाँ हमारा स्टे था, तो हम लोग इबादत में ही सारा टाइम गुजारा। अब मैं जल्दी में बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन मैं एक दो वाक़यात जल्दी से आप लोगों को बताऊँगी। एक वाक़या वहाँ पर मेरे साथ ये हुआ कि हम लोग रोज़ तकरीबन हमें मौका मिलता था, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि हम लोग जैसे ही हज हुआ और उसके बाद जो मुहर्रम स्टार्ट हुआ तो हम उसी वक्त चले गए थे, तो सारी मार्केट्स वहाँ पर जो ज़्यादातर थी वो क्लोज़ थी और बहुत कम लोग थे वहाँ। तो ये भी एक किस्म की ब्लेसिंग थी कि हर जगह पे हमें इबादत करने का मौका बहुत ईज़िली मिल रहा था। जहाँ पर रश होता भी था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईज़ क्रिएट कर देते थे। मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पढ़ती थी, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, कि या अल्लाह मेरे लिए बस आसानियाँ पैदा कर और मैं बस यहाँ पर आई हूँ, मुझसे मेरा बेस्ट ले लें आप। और ऐसा ही होता चला गया। एक वाक़या ऐसा हुआ कि हम रियाज़ुल जन्ना में दाखिल हुए और बहुत पहली सफ़ में हमें अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ने का मौका मिलता था, नफ़ल अदा करने का मौका मिलता था और हर चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त थी। जब फ़र्स्ट टाइम हम रियाज़ुल जन्ना में जब पहले दिन जब हम दाखिल हुए और जब पहली दफ़ा रोज़े की जालियाँ देखी, तो इन आँखों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये आँखें देख रही हैं नबी पाक जहाँ पर हैं, ये हमारे नबी की क़याम गाह है जहाँ पर हमें बुलाया गया है। और जब मैंने कहा कि ए अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है देने को, बस कुछ दरूद हैं, कुछ सलाम है जो अपने नबी की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, तो आप सोचें कि ऐसा लग रहा था कि जवाब देने वाले नबी खुद हैं। खुद ब खुद ही रास्ते लोग हट रहे थे जैसे, और पहली सफ़ में जगह मिल गई, मैंने नफ़ल अदा किए, जन्नत के हिस्से में नफ़ल अदा किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे लम्हात थे कि वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। मैं वहाँ से निकली और मैंने देखा कि एक औरत जो है वो सफाई कर रही है मदीने की, जो मैंने दिल में सोचा ये कितनी मुझसे किस कदर ज़्यादा ये अजीम औरत है। हम लोग इतने ऐशो इशरत में रहते हैं और ये वो औरत है जो असल में ऐश में है, असल में ये सुकून में है, ये मदीने की सफाई कर रही है। मैंने उससे कहा कि आप मुझे, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ की सफाई बाकी आगे मैं करूँ, तो क्या आप मुझे इजाज़त देती हैं कि मैं ये ले लूँ? उन्होंने कहा हाँ आप ले लें, आप ज़रूर करें। और मैंने वहाँ मदीने के रियाज़ुल जन्ना के बाहर का जो हिस्सा है जहाँ से एंटर हो रहे होते, मैंने वहाँ पर सफाई की और मैंने वहाँ पर वो जो पोंछा था वो लगाया और मुझे ऐसा सुकून फ़ील हुआ कि मैं मस्जिद नबवी को साफ़ कर रही हूँ। और फिर उसके बाद ईज़ क्रिएट होता रहा। मतलब ये जर्नी ऐसी जर्नी थी जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
हर चीज़ दिखाई और बहुत ईज़िली, क्योंकि ज़्यादा लोग भी नहीं थे। मतलब जिस तरह होता है ना कि हज के दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता है या रमज़ान के दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता है, वैसा रश नहीं था। फिर इसी तरह जिस दिन हम लोगों ने वापस आना था उससे एक दिन पहले हम रियाजुल जन्ना में ही हम गए। तो वहाँ पर ये था कि मैं सोच रही थी कि बस कल हमने मक्का चले जाना है, पता नहीं यहाँ पर दोबारा कैसे आऊँगी, पता नहीं ज़िंदगी मौका देगी या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम वहाँ से निकले और फिर ये हुआ कि चले जाना था और मैं ये सोच रही थी कि मैंने सारी मदीना की सारी जगह नहीं देखी। तो मैंने सोचा कि मेरी मदर तो इतना ज़्यादा नहीं वॉक कर सकती, तो मैंने अपनी अम्मी को बिठाया। मैंने कहा अम्मी आप यहाँ पर बैठे, मैं अभी आ रही हूँ। तो मेरी अम्मी को ये होता था कि मैं भी साथ जाऊँ ना, मैं भी देखूँ। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी आप सिर्फ बैठें, मैं बस अभी आ रही हूँ। मैं जब हम लोगों ने जिस दिन जाना था, आप सोचें कि मैं हर दरवाज़े से दाखिल हुई फिर निकली। मैं वहाँ पर भाग रही थी, कभी आगे देख रही थी कभी पीछे, कि बस आज इस जगह पे आखिरी दफ़ा चल रही हूँ। पता नहीं किस जगह पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लगे होंगे। और मैं वहाँ पर तकरीबन भागते हुए मैं कभी एक दरवाज़े से बाहर निकल रही थी, फिर दाखिल हो रही थी, फिर दूसरे दरवाज़े से। यानी कि मैं पूरी जगह चक्कर लगा रही थी कि बस किसी तरह मैं अपना चक्कर राउंड कंप्लीट कर लूँ और मैं हर दरवाज़े से दाखिल होकर देख लूँ। किसी दरवाज़े से तो नबी पाक भी दाखिल होते होंगे। उस वक्त तो शायद ये जगह नहीं भी बनी हुई थी, लेकिन मेरे जहन में ये था कि शायद इस रास्ते से आए हों, शायद इस रास्ते से भी आते होंगे। तो बस फिर उसके बाद ये जर्नी इसी तरह चलती रही और मैं फिर अपनी अम्मी के पास आई और मेरी अम्मी कहती इतनी देर कहाँ थी। तो बस मैं रोने के अलावा मेरे पास कोई आंसर ही नहीं था। मैंने कहा मैं बस आखिरी दफ़ा देख रही थी सारी जगहों को। तो मेरी अम्मी नाराज़ हो रही थी, अम्मी कहती कि मुझे क्यों नहीं लेके गई। तो ये सफ़र था और बहुत ही ब्लेसिंग्स वाला सफ़र था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला